रात के 3 बजे हॉस्पिटल के आईसीयू से जो आवाज़ आई, उसके बाद वहाँ के इस नर्सिंग स्टाफ वैसा नहीं रहा जैसा कि वो पहला था। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइवेट हॉस्पिटल की, जहाँ हॉस्पिटल में हमेशा पेशेंट भरा रहता था, आईसीयू भी हमेशा भरा रहता था। लेकिन दिवाली की रात पेशेंट कम था और स्टाफ भी छुट्टी पे थे। उस दिन एक स्टाफ को कहा गया कि तुम्हें नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। वो स्टाफ जो नाइट ड्यूटी करता है, तो उसे जो उसके साथ जो होता है, उसे जाओगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो तक बने रहें, वरना स्टोरी बेकार लगेगी। तो दोस्तों, जब वो लड़का ड्यूटी करता है, आईसीयू में सीरियस पेशेंट रहता है, एक आवाज़ आती है, उसे लगता है कि मॉनिटर की आवाज़ आई है। जब वहाँ देखता है तो नहीं, वो मॉनिटर तो बिल्कुल सब चीज़ अच्छा से शो कर रहा है, कुछ ऐसा रहता नहीं है। फिर वो आकर बैठ जाता है। फिर उसके बाद उसे कुछ आवाज़ आती है, बेल जैसी आवाज़, लेकिन उसे लगता है कि मॉनिटर की आवाज़ आई है जिससे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है। लेकिन वो जब देखता है तो सब चीज़ नॉर्मल रहता है, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट सब नॉर्मल। उसके बाद फिर वो आकर बैठता है और अपना मोबाइल निकाल कर रील्स देखने लगता है। रील्स देखते ही उसे फिर आवाज़ आती है बेल की। बेड नंबर 5 के पास से आवाज़ आ रही है। इस बार उसे एहसास होता है और वो उधर देखता है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं रहता है। फिर उसके बाद जो आवाज़ आती है, खौफनाक डरावनी के साथ, वो लड़का डरते ही देखता है तो कुछ सेकंड के लिए कुछ परछाई नज़र आती है उसे। उसे देखते ही वो कुर्सी से गिर जाता है और घबरा जाता है। फिर उसके बाद वो अपने डॉक्टर को, सीनियर को कॉल करता है कि सर मैंने यहाँ पे वो देखा। डॉक्टर कहते हैं कि बेवकूफ़, पागल हो क्या, इतने सालों से काम कर रहे हो, कभी तुम्हें ऐसा दिखा क्या, तुम बहाने बना रहे हो ड्यूटी ना करने के। और ये कहकर फ़ोन कट कर देते हैं। उसके बाद वो लड़का वहाँ पे एक कोने पकड़कर बैठा रह जाता है। जब सुबह में दूसरी शिफ्टिंग शुरू होती है तो वो स्टाफ आता है और देखता है कि वो लड़का कोने में दबा हुआ है। उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करते हैं और सारी बात बताते हैं। डॉक्टर आते हैं, फिर उसके बाद उस लड़के के पेरेंट्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इसको कुछ नहीं हुआ है, बस नाइट ड्यूटी की वजह से तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई है। और उसको फिर ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। उसके बाद उसके पेरेंट्स को वहाँ का एक सुपर स्टाफ बताता है कि यहाँ सच में आत्मा का साया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही पेरेंट्स ये बात सुनते हैं तो उसको और लोगों से, स्टाफ से पूछना शुरू कर देते हैं। तो मालूम चलता है कि वहाँ 5 नंबर बेड पे एक पेशेंट कुछ दिन पहले ही आया था, जो कि मर चुका था। लोगों को लगा, सबको लगा कि ये एक नेचुरल डेथ है, लेकिन ये नेचुरल नहीं था, बल्कि उसकी लापरवाही की वजह से मौत हुई थी। जी हाँ, ये जो बेल की आवाज़ आ रही थी, वो बेल बजाता रहता था कि आओ मेरे पास, मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन लोग सब रील देखने में बिज़ी थे, स्टाफ लोग, और इधर-उधर में किसी ने कुछ देखा नहीं और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से उसकी आत्मा उस हॉस्पिटल आईसीयू में घूम रही थी। उसके बाद उसके जो लड़का मरा था, उसके परिवार को बताया जाता है। फिर वो लोग आते हैं और उसके बाद वो केस करते हैं। डॉक्टर को पुलिस ले जाती है। उसके बाद हवन-ववन कराते हैं, पाठ पूजा ये वो। उसके बाद उस आत्मा को शांति मिलती है और हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और वो लड़का जो डरा हुआ था, उसका कुछ दिनों के बाद ट्रीटमेंट होने पे वो ठीक हो जाता है। लेकिन अभी भी वो अंदर ही डरा हुआ है। अब उसने कहा मैं कभी भी हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं करूँगा।
तो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर आप भी हॉस्पिटल में जॉब करते हो तो क्या आपने कभी ऐसा सुना या कभी आपने ऐसा देखा? अगर देखा हो या सुना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।